गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का हिंदी का पार्ट 2 उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं, उसमें ट्वेल्थ हिंदी के बातचीत फर्स्ट चैप्टर था, जिसका ऑब्जेक्टिव कराए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप उसको ज़रूर जाकर देखें अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। हमारा चैनल का नाम है सेल्फ स्टडी विथ जीवन। इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास ज़रूर जल्द से जल्द उसका वीडियो जाए और आप देख सकें। इसलिए सेल्फ स्टडी विथ जीवन को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए चलते हैं। चैनल नाम है सेल्फ स्टडी विद जीवन, इसको सब्सक्राइब कर ले और पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम ज्वाइन करें। मेरा चैप्टर नंबर 2 है, दिया है उसने कहा था। उसने कहा था, इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यह कहानी है। दोस्तों, यह बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि उसने कहा था क्या है, तो कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था, तो हो जाएगा पंडित शिवराम। माता का नाम लक्ष्मी देवी। इनकी जन्मतिथि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्मतिथि 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था तथा इनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में है। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। और इनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान गुलेर कांकड़ा हिमाचल प्रदेश। पूछता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ है, हो जाएगा गुलेर कांकड़ा हिमाचल प्रदेश। अब दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी कौन कौन है, हो जाएगा सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पत्रिकाओं इसमें से कौन कौन है, तो पहला हो जाएगा समालोचक, काशी नगरी तथा प्रचारिणी पत्रिका। पूछता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पत्रिका इनमें निम्न से कौन है, तो हो जाएगा समालोचक, काशी नगरी, प्रचारिणी की पत्रिका। आप ऑप्शन के द्वारा उसका हल कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट है ऑब्जेक्टिव का, किसी भी हिंदी साइंस स्टूडेंट के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए भी है और आर्ट्स वालों के लिए भी है। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। चैप्टर का नाम है उसने कहा था और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिले। चैनल का नाम है सेल्फ स्टडी विथ जीवन। मेरा चैनल का नाम है सेल्फ स्टडी विथ जीवन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दिया है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो उसने कहा था कहानी के नायक हो जाएगा लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह। क्वेश्चन आंसर ए। चलिए बी में चलते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, हो जाएगा कर्म प्रधान कहानी। कर्म प्रधान कहानी, आंसर बी। चलिए आगे चलते हैं। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है, तो हो जाएगा अमृतसर शहर का, अमृतसर का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लाना सिंह ने मार गिराया। क्वेश्चन 5 दिया है उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है, उसने कहा था किस वर्ष की कहानी। दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, 1915 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। दिया है छठा नंबर क्वेश्चन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दिया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा जयपुर राजस्थान, सी। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? इसका हो जाएगा गुलेर कांकड़ा, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। दिया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की दिया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, इनमें से सभी। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। उसने कहा था कहानी किसकी विशेषता है? उसने कहा था कहानी किसकी विशेषता है? उसने कहा था कहानी किसकी विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाए इनमें से सभी। दिव्य प्रेम कहानी, युद्ध कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 किस कहानी में युक्ति आई है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। उसने कहा था, डी। आंसर सी, आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं। 13 नंबर में दिया है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा समालोचक, काशी नगरी प्रचलित पत्रिका। आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? तो हो जाएगा प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनमें से सभी। आंसर डी हो जाएगा आपका, डी, सभी इनमें से। 15 नंबर दिया है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगनी, बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर में दिया है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ती, 3 कहानियां लिखी है। कुल 3 कहानियां लिखी है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी है दोस्तों। इसको आप रट लीजिएगा, ये 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया है 17 नंबर, लाना सिंह किस देश की ओर युद्ध लड़ रहा था? किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? हो जाएगा आंसर आपका बी, इंग्लैंड, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, लाना सिंह का सिर किसकी गोद में था? लाना सिंह का सिर किसकी गोद में था? तो हो जाएगा इसका बी, वजीरा सिंह के गोद में था। लाना सिंह का सिर वजीरा सिंह के गोद में था। चलिए 18 नंबर, 19 नंबर हो गया। चलते हैं। लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई थी? लड़का और लड़की लाहना से और सूबेदारनी की भेंट कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा चौक में, चौक में। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। लड़की कहाँ रहती थी? लड़की कहाँ रहती थी? जो लड़की थी वो कहाँ रहती थी? तो हो जाएगा अंतर सिंह के बैठक में, अंतर सिंह के बैठक में। चलिए आगे चलते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? पूछता है पलटन का विदूषक कौन था? ये 2022 में 99.99% आएगा क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था? तो हो जाएगा आंसर वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। ये बहुत बार पूछता है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो आंसर हो जाएगा सी आपका, वजीरा सिंह। 22 नंबर, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन कहानी है? गुलेरी की कहानी है, इनमें से कौन कहानी है? तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि हम लोग का चैप्टर है, तो याद रहेगा ये। दिया है 23 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कौन सी कहानी नहीं है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी इस निम्न में से लिखी हुई नहीं है? तो इसमें सुखमय जीवन जो गुलेरी जी लिखे हैं, बुद्धू का कांटा भी लिखे हैं, उसने कहा था लिखे ही है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि नहीं लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे चलते हैं। 24, तेरी कुड़माई हो गई यह किसने पूछा था? तो हो जाएगा लाहना सिंह, आपका सी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है,
तेरी कुड़माई हो गई, यह किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुड़माई हो गई, तो ये लाना सी बोले थे, और लाना सी उसने कहा था कहानी चैप्टर 2 में, हम लोग का 12th में। तो हो जाएगा ए आंसर, उसने कहा था। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? क्वेश्चन है, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। 27 दिया है, गुलेरी जी ने किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, गुलेर गांव के निवासी थे। गुलेर गांव के निवासी थे लाना सिंह। गुलेर जी गांव के निवासी थे। गुलेरी लाना चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? तो उसका आंसर हो जाएगा बी, गुलेर गांव के। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर दिया, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो हो जाएगा आपका आंसर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो हो जाएगा मांझे, आंसर बी। 30 नंबर दिया है, लाना सिंह किस पद पर था? लाना सिंह किस पद पर था? तो हो जाएगा जमादार के पद पर, आंसर सी। चलिए 31 नंबर चलते हैं। दिया है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधा सिंह। आंसर नंबर ए, बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तब बोधा सिंह हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है 2022 में, आशा है कि पूछेगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जर्मन के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मन के साथ संघर्ष हुआ था, आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। सिख राइफल्स के अनुसार जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो हो जाएगा 77, 77। ये दोस्तों पूछता है बहुत बार, 2022 के एग्जाम में भी पूछ सकता है। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो हो जाएगा 77। चलिए आगे चलते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ स्थित है? इसका क्वेश्चन टाइपिंग गलत हो गया। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ललाईपुर में, आंसर डी, सी, ललाईपुर में। चलिए दिया है 35 में, उसने कहा था कहानी का क्या है? उसने कहा था कहानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उसने कहा था कहानी क्या है? तो हो जाएगा, उसने कहा था कहानी क्या है ना, यहाँ पर गलत कर दिया टाइपिंग। उसने कहा था क्या है? हो जाएगा कहानी, आंसर बी, आंसर हो जाएगा बी। यह किस कहानी से संबंधित? तेरी कुड़माई हो गया किस कहानी से संबंधित है? तो हो जाएगा आंसर आपका ए, उसने कहा था कहानी से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दिया है, उसने लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसका हो जाएगा आंसर ए, उसका आंसर हो जाएगा ए, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। चलिए आंसर 26 चलते हैं। 26 26 26 26 26 दिया है। 27 नंबर में दिया है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, गुलेरी जी गुलेर के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। दिया है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे चलते हैं। दिया है 29 नंबर, लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, मांझे। क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 30, लाना सिंह किस पद पर था? लाना सिंह किस पद पर था? तो हो जाएगा जमादार के पद पर। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो हो जाएगा आंसर बोधा सिंह। चलिए एक बार आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन उसका जल्द से जल्द मिले। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसका आंसर है जर्मनों के साथ। ये भी रिपीट क्वेश्चन है।
चलिए आगे चलते हैं। दिया ये भी रिपीट क्वेश्चन आ गया। सिख राइफल के जमींदार लाना सिंह का नंबर क्या था? चलिए आपको रिवीजन भी हो जाएगा। 77। चलिए आगे चलते हैं। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा आप लोग। दिया 37 नंबर है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ललायपुर में। चलिए 35 चलते हैं। उसने कहा था कहानी क्या है? दिया उसने कहा था क्या है? पूछा है कि क्या है, एक कहानी यहाँ पर दिखाना नहीं था। क्या है तो हो जाएगा कहानी कहानी। चलिए 36 कहते हैं। लाना सिंह लड़की के से क्या कहता है? लाना सिंह लड़की से क्या कहता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुलेर जी के, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे चलते हैं। दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि थे? इसका आ जाएगा द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने के पिता का नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? तो हो जाएगा पंडित शिवराम। आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया है उसने कहा था कहानी के कितने भागों में बांटी गई? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई? तो हो जाएगा 5। डी है सर आपका, हो जाएगा 5 भागों में बांटी गई। 5 भागों में बांटी गई। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे हम लोग बनाएंगे हिंदी के 12th हिंदी के तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति पर। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जाएगा। बट इस पे संपूर्ण क्रांति पे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि 2022 के ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके लिए लेक्चर 3 हम लोग देंगे अगले क्लास में। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेल्फ स्टडी विथ गौतम, मेरे चैनल का नाम है सेल्फ स्टडी विथ जीवन। सेल्फ स्टडी विथ जीवन को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए बस यहीं तक, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।